नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ मल्चिंग के बारे में। मैंने एक दिन प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं बहुत जल्दी आपसे इस पे डिटेल में बात करूँगी। तो मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में किसी में पत्तियाँ हैं, ये नीम की पत्तियाँ हैं। मेरे यहाँ एक नीम का पेड़ है, तो मैं उसकी जो ड्राई लीव्स होती है हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो इस तरीके से जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और ये पौधे जो हैं ये डायरेक्ट हीट के संपर्क में ना आए, तो इनकी 1 से लेके 3 इंच तक की जो उसको हम जो मिट्टी है उसको हम इस तरह से मल्चिंग से पुरानी जो लीव होती हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, या भूसा होता है, या जो है पुरानी घास है, इन सब चीज़ों के साथ में अगर हम इसको फिल कर देते हैं इस पॉट को, या जो भी ग्रो बैग है जो हमने, जैसे ये मैं इसमें डाल रही हूँ, तो 2 से 3 इंच तक जब हम इस तरह से सूखी पत्तियों से इनको ढक देते हैं तो इससे जो है पौधे डायरेक्ट हीट के संपर्क में नहीं आते और ये जो है गर्मी में ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि क्या है कि इसके में जो इसीलिए ये मल्चिंग की जाती है। आपने जिन्होंने देखा होगा तो खेतों में भी मल्चिंग होती है, तो 2 तरह से की जाती है, एक तो जो है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में प्लास्टिक शीट्स जो हैं वो बेड्स पे डाली जाती हैं, जो रेज्ड बेड होते हैं और जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, तो प्लास्टिक शीट्स बिछाई जाती हैं, नहीं तो पुआल वगैरह डाल करके किसान जो है वो मल्चिंग करता है। हम लोग जो घर पे गार्डन बनाते हैं, जो ये टेरेस गार्डन है या घर में लगा रखे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि जो पुराने पत्ते आपके गार्डन के निकलते हैं उनको आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करिए। मल्चिंग करने से क्या होता है कि जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। तो अगर जाड़े में आप लगाते हो तो ये पौधों में जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पहुँचती और गर्मी बना के रखते हैं। और गर्मियों में अगर आप करते हो तो जो ऊपर की सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, इससे क्या होता है कि नीचे वो डायरेक्ट नहीं पहुंचती इसकी जड़ों में और आपके पौधे ख़राब नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जो है इसमें एवेपोरेट नहीं होता, पानी नहीं एवेपोरेट होता, तो आपको पानी भी इसमें कम देने की आवश्यकता है। ये नमी बना के जो है वो रखता है। अगर हम मल्चिंग को लगाते हैं, अपने पौधों में करते हैं, तो इससे एक फ़ायदा और होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मीडियम है, तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और ये खाद का काम करता है। और जो है आपको थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ये खाद इसकी बनती है तो इसकी मिट्टी जो है वो पोरस रहती है और ये जो है बिल्कुल कड़ी नहीं होती। वरना धूप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर तेज़ रोशनी पड़ती है तो आप जो है धूप के साथ में जो है मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है, तो ये नमी होल्ड करके रखता है। दूसरा क्या करता है, ये पेस्ट कंट्रोल करता है। अब जैसे मैंने नीम के पत्ते डाले हैं तो ये वैसे भी पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और ये अगर इसमें पड़ेंगे तो जो कीड़े होते हैं वो इस पौधों में नहीं लगेंगे, तो इससे ये पेस्ट कंट्रोल भी करके रखते हैं। और जो फ्रूट होते हैं, जो बेल वर्गीय पौधे होते हैं, तो वो डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में भी नहीं आते हैं और उनकी जो फल होते हैं वो सड़ते भी नहीं, तो रूट रॉटिंग भी नहीं होती। तो इस तरह से बहुत फ़ायदे हैं इस मल्चिंग के। तो मैं कर रही हूँ, मैं अपने पौधों में डाल रही हूँ। और मैंने ये देखिए भिंडी लगा रखी है, तो इसकी मैं 2 से 3 इंच तक की टॉप सॉइल जो है मैं ऊपर से कवर कर दूँगी और इससे ये बचे भी रहेंगे। और ये बिना ग्रीन नेट के बिल्कुल खुली धूप में रखे हैं, लेकिन ये आराम से सर्वाइव करते हैं। मैं इसी तरह से हर साल मल्चिंग करती हूँ। तो आप लोग भी अपने पौधों को इस तरीके से मल्च ज़रूर करिए और इससे आपके पौधे जो हैं अच्छी फ्रूटिंग करेंगे और वो इस गर्मी में, भीषण गर्मी में ख़राब भी नहीं होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।